अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विद अनदर बायोलॉजी लेक्चर विद द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन एंड वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। तो व्हाट इज़ फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता है बेटा कि एलिमिनेशन होती है वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स की, यानी जो वेस्ट होते हैं उस मेटाबोलाइट्स यानी जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो गया उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बची है जो नाइट्रोजनस नेचर की होती है मोस्टली, तो वो एलिमिनेट बॉडी से किस तरह से होगी और कौन कौन से इसके अंदर जो है ना वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक्सक्रीशंस प्लांट्स में किस तरह होती है, कौन कौन से उसके अंदर स्ट्रक्चर बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कौन से एनिमल्स के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स में। फर्स्टली इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो मेन है, और उसके बाद फिर वेस्ट नाइट्रोजन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो बेसिकली किसके मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबोलाइज्ड होते हैं यानी जब वो टूटते हैं और इसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो भी काम के होते हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इसमें से भी ज़्यादातर जो बॉडी के अंदर फिर यूज़ होने वाला होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हो सकती है ज़रूरत कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, तो वो उधर यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब बिल्कुल एक्सेस अमाउंट बच जाती है ना तो वो रिमूव आउट की जाती है बॉडी से। तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से होती है, ठीक है। तो और जो वेस्ट नाइट्रोजन है इसमें जाहिर सी बात है कि बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर ही नाइट्रोजन के कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो है ना, जब ये इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये बनाती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। उसमें बेसिकली क्या क्या आ जाता है फिर, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये 3 बेसिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना ये रिमूव आउट किए जाते हैं बॉडी से फीसिस के थ्रू। और यानी जिस तरह जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में, तो वहाँ से जितने भी इसमें से वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर होता है या और जो कुछ भी हो गया एक्सेसिवली, वो निकाल लिया जाता है बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए। और जो टोटली एक एक्सेस अमाउंट में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं ना उनको रिमूव आउट बॉडी से किया जाता है। वो बेसिकली होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट नाइट्रोजन जो होती है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स में कौन कौन से हैं, इसमें बेसिकली होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है। फिर उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीजन जो है वो कब बनती है, या सॉरी कब रिमूव मतलब बन के और फिर एक्सेस जो होती है वो रिमूव आउट कब होती है, ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड में होते हैं यानी अपनी फूड खुद बना रहे होते हैं, तो उस टाइम जो है ना ऑक्सीजन रिमूव आउट होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो होता है प्लांट्स के अंदर, जो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं तो ये कब होती है, रेस्पिरेशन में एक्सेस जो है वो निकलती है। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस वगैरह, और उनके अंदर एक्सेसिवली रिमूव आउट होती है क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो वो इस तरह से रिमूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है ये भी एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन में जब हम एंड में पढ़ते हैं कि जो वो बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जहाँ से एट दी एंड उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयन में और मतलब ऑक्सीजन वहाँ से भी रिमूव आउट हो रही है, वहाँ पे वाटर भी होता है एक्सेसिवली मौजूद, तो सेल के अंदर जितना भी एक्सेस मटेरियल मौजूद होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा एट दी एंड जब उसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं होगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो सेल के अंदर को स्टोर किए जाते हैं, पहले उसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगर प्लांट को उसकी कहीं पे भी ज़रूरत है तो वो इसको यूटिलाइज़ करें अपने बेनिफिट के लिए। अगर जब वो एक्सेस हो गया है या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो सेल को अगर हार्म करना शुरू कर देगा तो उसको रिमूव आउट कर दिया जाएगा। यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो हैं वो पहले स्टोर किए जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो उसे रिमूव आउट किया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर हम ग्लाइकोजन की भी एग्जांपल ले सकते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में आ सकते हैं। तो
वो सब रिमूव आउट किए जाते हैं। तो हम आगे इसका जब अभी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स देखेंगे तो उसके अंदर हमें डिटेल से मज़ीद चीज़ें इसमें पता चलेंगी। तो आपको एक जनरल सा ओवरव्यू ज़रूर समझ आ गया होगा कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो किससे मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के मेटाबॉलिज्म से, वेस्ट नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन से हमें, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिलता है तो वो यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये एक जनरल सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में एक्चुअली एक टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन, इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।